नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप इस समय देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और उसके मद्देनजर लगातार इसमें जातीय महापंचायतें भी हो रही हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि हमारे सामने जो कैमरे के बिल्कुल सामने प्रोफेसर रमेश बैरवा जी हैं, जो अलवर के बाबू शुभराम महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जेएनयू के छात्र नेता रह चुके हैं दिल्ली के, और साथ ही DSMM यानी कि दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश सह संयोजक हैं और शिक्षा बचाओ आंदोलन के वो प्रदेश सह संयोजक हैं। लगातार जन मुद्दों पर वो महाविद्यालय में जो शिक्षा बच्चों को देते हैं, उसके साथ साथ वो सड़कों पर भी जन आंदोलन के मद्देनजर आवाम को जागरूक करते हैं। आपने उनके लेखनी और वाणी आपने सुनी होगी। आज हम प्रोफेसर रमेश बैरवा जी से डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि 2 अप्रैल जो अधिकार दिवस के रूप में SC/ST समाज जो वर्ग है मनाता है, उसी के तहत जयपुर के मानसरोवर में शिप्रा पथ जो ग्राउंड है, वहां एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उसी के तहत आज हम प्रोफेसर रमेश बैरवा जी से सवाल जवाब करेंगे और हम चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक भारत पे सवाल आप सभी को एक ऐसे दिशा दे के जाए कि जो आप भी इस पे विचार करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, सर, SC/ST की महापंचायत जयपुर के शिप्रा पथ में होने जा रही है, उसके बारे में मैं आपसे संक्षिप्त में मैं जानना चाहूं तो आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं डेमोक्रेटिक भारत चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2 अप्रैल को जी SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति तबकों की जो एक महापंचायत है, उसका बड़ा एक आगाज़ आयोजन है। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि यह पंचायत उन जाति पंचायतों से अलग है जो जाति विशेष तक सीमित है। यह पंचायत उन संवैधानिक और कानूनी तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति तबकों के हितों और उनके हकों को लेकर के विचार करने के लिए ये पंचायत की गई है, सभा है, एक सम्मेलन है, और इसलिए ये एक जाति विशेष तक नहीं है। हमारा ये मानना है, चाहे वो दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM हो या एक व्यक्तिगत तौर पर भी, कि ये अन्य जाति पंचायतों की तरह एक संकीर्ण विभाजनकारी एक सम्मेलन नहीं है। ये उन संविधान प्रदत्त हकों के पे विचार करने की SC/ST तबके के लोगों की पंचायत है, जो ऐसे दौर में जिसका आयोजन हो रहा है, जब देश में हम ये देखते हैं कि आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अमृत काल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन आज भी हम शहीदों के और संविधान निर्माताओं के सपनों का एक समतामूलक भारत नहीं बना पाए हैं। तो ऐसे मौके पर ये पंचायत हो रही है, जिसके 2 खास मुद्दे जो आप सब लोगों के सामने है। एक तो 2 अप्रैल 2018 के उस भारत बंद के दरमियान जो मुकदमे लगाए गए हैं उन आंदोलनकारियों के खिलाफ, उनको वापस लेने की मांग का है। और दूसरा 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में जो 16-18 यानी SC की तो 18% और ST की 16% आबादी मानी गई है, तो उसके अनुपात में रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग को 2 पे केंद्रित है। लेकिन साथ ही साथ मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि साथियों, ये पंचायत एक ऐसे दौर में हो रही है जब बाबा साहब के सपनों का एक समाजवादी लोकतांत्रिक समतामूलक भारत हम बना नहीं पा रहे, जहां आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदभाव, जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव आज भी कायम है। ये महापंचायत एक ऐसे दौर में हो रही है जब देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। ये महापंचायत एक ऐसे दौर में हो रही है जब समाज कल्याण के जो क्षेत्र है,
सोशल वेलफेयर के वहाँ पे बजट की कटौती हो रही है, मनरेगा के बजट में कटौती हो रही है। ध्यान दीजिए, इस SC ST तबके का, दलित आदिवासी तबके की बड़ी आबादी आज भी गरीब है और कुपोषण का शिकार है। दलित महिलाएं तो तीसरे किस्म के शोषण का शिकार है, आर्थिक, जाति के नाम और जेंडर के नाम पर। तो इन हालातों में जब तेज़ी से निजीकरण हो रहा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की नीतियाँ समाजवाद के स्थान पर हम देख रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, और निजीकरण होने से जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं नहीं कमज़ोर हो रहा है। रोज़गार ठेके पर, संविदा पर दिए जा रहे हैं, विद्या संबल जैसी योजना जिसमें रिजर्वेशन तक नहीं है। तो ऐसे दौर में ये महापंचायत हो रही है जहाँ SC ST के एक्ट को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा, जहाँ आज भी दलितों को एक ताबदार मूछ रखने के लिए उनकी निर्मम हत्या की जाती है, जहाँ दलित परिवारों के घरों के रास्ते रोके जाते हैं, घोड़ी से उतारा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदभाव और हिंसा बेमनस के दौर में ये पंचायत हो रही है, इसलिए इस पंचायत का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जो 2 अप्रैल की महापंचायत है उसमें माना ही जा रहा है और जानकारी भी है कि इसके जो आयोजक है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर, और साथ ही आजाद जो SC जो समाज है और वर्ग है उसके कर्मचारी अधिकारियों का एक बड़ा संगठन है। क्या इन दोनों जो संस्थाएं हैं उनके हितों में गरीब, दलित, आदिवासी, जो निम्न मध्यम वर्गीय वो है, या उसमें वो लोग हैं जिनके सरोकार ये कर्मचारी अधिकारी संगठन जो है करती है, जिसमें आरक्षण है और पदोन्नति है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी वंचित तबकों में, शोषित तबकों में चेतना आई है तो एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय तबका एक कहीं न कहीं चेतना का वाहक होता है। लेकिन यदि वो चेतना उनके खुद के वर्गीय यानी मध्यम वर्ग के मुद्दों तक सीमित रहती है तो वो चेतना डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती, वो संकीर्ण कही जाएगी। और मुझे उम्मीद है, हालांकि बहुत अगुआ जो संगठन इस महापंचायत के वो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, आजाद संस्था और भी कुछ आदिवासी संस्थान हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2 अप्रैल की ये महापंचायत में न केवल सरकारी कर्मचारियों के हित और हकों की बात की जाएगी, बल्कि आम आदिवासी, आम दलित जो आज भी एक ढंग से गरीब है, कुपोषण का शिकार है, बेरोज़गार है और विस्थापित है, तो उनके मुद्दों पर भी, दलित आदिवासी महिलाओं के मुद्दों पर भी एक गहन चर्चा करके फैसले लिए जाएंगे। आप दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रांतीय सह संयोजक हैं, तो इसमें ओवरऑल दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM की क्या भूमिका मानते हैं आप? देखिए, जैसा दलित शोषण मुक्ति मंच की एक पुरजोर ये मत है कि हम जाति स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक पंचायत के किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये महापंचायत अनुसूचित जाति जनजाति की एक व्यापक मंच वाली पंचायत है, विचार विमर्श के लिए है, कुछ फैसले लिए जाएंगे, इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच इसको एक व्यापक साझा मंच मानते हुए इस महापंचायत का पुरजोर समर्थन करता है, इसके मुद्दों का समर्थन करता है, और DSMM से जुड़े तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनसे पुरजोर अपील करता है कि इस महापंचायत में अधिक से अधिक सहयोग और सहभागिता करके इसे सफल बनाएं। दलित शोषण मुक्ति मंच इस महापंचायत में कोई अपना मांग पत्र या कोई विचार रखना चाहे जिससे कि डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से 2 अप्रैल से पहले उनके पास पहुंच सके? जी, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक भारत चैनल जो ग्राउंड लेवल पर तमाम खतरे मोल लेकर के भी जो रिपोर्टिंग करता है, सच्चाई आपके बीच में लेके जाता है, आप तक लेके जाता है, तो इस चैनल के ज़रिए मैं निवेदन करना चाहूँगा फिर से
कि दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM इस महापंचायत का पुरजोर समर्थन करता है। इसके दो प्रमुख मुद्दे, एक मुद्दा 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के आंदोलनकारियों जो बचे हुए जो मुकदमे हैं उसको वापस लेने का मुद्दा, और दूसरा बढ़ी हुई जो आबादी है SC ST तबके की उसके अनुपात में आरक्षण में वृद्धि करने के साथ साथ दलित शोषण मुक्ति मंच का एक मांग पत्र है विचारार्थ इस महापंचायत के। उसकी कुछ खास बात है जो मैं इस चैनल के जरिए साथियों आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहला है कि विषमता बेरोजगारी बढ़ाने वाली पूंजीवादी अर्थनीति के स्थान पर समाजवादी नीति अपनाई जाए, जैसा कि हमारे देश के संविधान में है, जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर खुद चाहते थे। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, ठेके एवं संविदा पर भर्ती नहीं करके स्थायी भर्ती की जानी चाहिए। दूसरी जो मांग है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को ठीक से लागू किया जाए, मुकदमों की शीघ्र सुनवाई की जाए ताकि आरोपियों को सजा मिले। घूस लेकर या दबाव में बड़ी संख्या में मुकदमों को झूठा बताकर FIR लगाने वाले अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक्ट के तहत देय राहत राशि का समय पर भुगतान किया जाए। तीसरी जो बात जो मांग है हम DSMM के ज़रिए रख रहे हैं वो है राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए राज्य विधानसभा में है वो विधेयक पारित किया जाना चाहिए। मैला ढोने की प्रथा और पे कानूनी रोक का कड़ाई से पालन किया जाए और इस कार्य में लगे तमाम कामगारों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया करवाया जाए। सरकारी सफाई कर्मी जैसा महेश जी आप खुद देखते हैं, रिपोर्टिंग भी आप करते रहे हैं, आज भी बड़ी तादाद में वाल्मीकि समुदाय के हैं। बिल्कुल है। उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। मैं एक व्यक्ति से मिला था मजदूर दिवस के दिन कि 40 साल उसको हो गए सफाई कर्म का काम करते हुए, आज भी उसकी 252 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी है। छुट्टी के दिन उसको वो दिहाड़ी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ना समुचित मजदूरी मिलती है बल्कि बिना दस्ताने, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बिना कीटनाशक के ये वो जानलेवा सब काम करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। तो इनको समुचित साधन भी सुरक्षा के मुहैया करवाए जाने चाहिए। छठा, सरकारी कार्यालय स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न पर रोकथाम की तरह जातिगत भेदभाव पर भी रोकथाम के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियमों में संशोधन किया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की दशा सुधारी जाए और SC ST वर्ग के पत्रकारों को, जो खास बात जो मैंने नोट किया है, SC ST वर्ग के पत्रकारों को DLC दरों के 25% राशि में निवास के लिए भूखंड आवंटित किए जाए। भवन निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए और इन्हें कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए। नौमा साथियों, यह भी देखने में आया कि SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारी, कुछ कर्मचारी दबंगों के साथ मिलकर घूस लेकर, झूठी गवाही देकर दलित आदिवासी व्यक्ति को प्रताड़ित करवा देते हैं, उसका काम नहीं होने देते हैं, अन्याय करते हैं। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी की खुली निंदा की जानी चाहिए। ऐसे ही SC ST वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति फेलोशिप की संख्या और राशि बढ़ाई जाए। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान समय पे किया जाए। प्रत्येक भूमिहीन गरीब दलित परिवार को कम से कम 10 बीघा जमीन आवंटित की जाए। SC ST सब प्लान की फंड राशि का सही से उपयोग हो। पदोन्नति एवं न्यायपालिका में SC ST के लिए आरक्षण लागू किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में जबरन लगाई गई असमानता अन्याय की प्रतीक मनु की प्रतिमा को अविलंब हटाया जाए। और अंतिम जो बात मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि खेलों में दिए जाने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कारों के स्थान पर एकलव्य पुरस्कार शुरुआत की जाए। तो ये
विचार के लिए, इस महापंचायत के विचार के लिए DSMM की तरफ से हम सादर पेश करेंगे ये मांग पत्र, और मुझे उम्मीद है इन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय दलित आदिवासी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, ये आम आदिवासी और दलित के मुद्दे भी हैं। बिल्कुल, आखिरी में चलते चलते एक सवाल, जो SC/ST की महापंचायत है उसमें ये भी सवाल आ रहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव है और जो आगामी प्रत्याशी हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के, वो अपना एक बड़ा दमखम दिखाना चाहिए, चुनावी लोकतंत्र जो हमारा व्यवस्था है उसमें दिखाना चाहिए। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं, जिन सवालों को आपने उठाया अपने दलित शोषण मुक्ति मंच के तहत, क्या आपको लगता है कि इन विचारों पर जो महापंचायत है हमारी, इसमें गंभीरता से सवाल जवाब होंगे, या इन सवालों को वो रखेंगे जिससे कि ग्राउंड पर वाकई ही काम होना चाहिए और सरकार के आगे, सरकार की पटल पर रखें और वो एक नई दिशा निर्देश बन सके, एक रणनीति बन सके? बिल्कुल सही बात है कि ये हम खुद भी ये मानते हैं कि ये महापंचायत नेता और नौकरशाहों के संकीर्ण हितों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। टिकट पाने के लिए, टिकट बचाने के लिए और कुछ अफसरों के क्या एक लाइजन मंच को मजबूती देने के लिए पंचायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आम दलित है, आदिवासी है, उन जो गरीब है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुपोषित है, बेरोजगारी जहाँ पे ज़्यादा है, तो उनके हितों पर भी एक गंभीर बात हो करके विचार करके एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, जब तक निजीकरण पर रोक के लिए, जब तक SC/ST एक्ट, जो ये एक्ट मेरे पास है, इसके ठीक से क्रियान्वयन के लिए, और जो अनुसंधान अधिकारी है जो सही से जांच नहीं करते हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, जिसकी बदौलत अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास में, क्राइम रिपोर्ट राजस्थान पुलिस की, वो बताती है करीब 57% जो एक्ट के जो शिकायत है, मुकदमे झूठे बता दिए जाते हैं, FIR लगा दी जाती है, आगे सजा दर तो बहुत ही न्यूनतम है, जिससे अंततः पीड़ित लोगों को निराशा होती है। तो हम ये चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये महापंचायत का जो एजेंडा है, जो इसके फैसले हैं, वो सिर्फ नेता और नौकरशाहों के हितों तक सीमित नहीं रहे। इसलिए हमने पुरजोर अपील की है, फिर से आपके इस चैनल के माध्यम से, डेमोक्रेटिक भारत चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा तमाम साथियों को, जो DSMM के कार्यकर्ता है, समर्थक है, जो व्यक्ति से मुझे भी पसंद करते हैं, कि आप इस महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में शरीक हो करके और सहभागिता करके इसको सफल बनाएं। ये SC/ST तबके के व्यापक हितों की बेहतरी के लिए ये मंच साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, जिनकी बेबाकी लेखनी और वाणी हम लगातार सुनते हैं, और उन्होंने डेमोक्रेटिक भारत पे तमाम सवाल हमारे सामने रखे हैं। 2 अप्रैल को जो महापंचायत है, उन्होंने साफ कहा कि ये किसी जाति विशेष की और वर्ग विशेष की महापंचायत नहीं है, जैसे कि तमाम जाति महापंचायत हो रही है। इसमें वो सवाल हैं जो संविधान प्रदत्त सवाल हैं, जो हमारे संविधान हमें आधिकारिक तौर पर हमें देता है, और उसी आधिकारिक सवालों को बचाने के लिए और जन मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए आज प्रोफेसर बैरवा तमाम बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इन सवालों पर महापंचायत के तमाम जो लोग हजारों लाखों की तादाद में जो पहुंचेंगे, इन सवालों को और जवाबों को सुनेंगे, तो आप इस महापंचायत को भी सफल बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब डेमोक्रेटिक भारत से जुड़ने के लिए। और मेरी आखिरी में गुजारिश है कि आप डेमोक्रेटिक भारत को सफल बनाने के लिए, यानी कि और जन जन तक पहुंचाने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये बात और चर्चा कैसे लगी, तो आप अपनी राय कमेंट्स आप लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, और हमारा डेमोक्रेटिक भारत का फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत और हमारा ट्विटर हैंडल भी डेमोक्रेटिक भारत के नाम से है। आप अपनी राय और अपने मशवरा हमें दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। तो दीजिए डॉक्टर महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।